नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों से संबंधित कुछ लेटेस्ट अपडेट आई है। पहली अपडेट ये है कि 6 सदस्यों के पद 10 माह से खाली फंसे। इंटरव्यू जनवरी 2023 में 3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो गया था। सीधी भर्ती 2016 की जो भर्तियां अभी भी फंसी पड़ी हुई हैं। अब जब बोर्ड में आयोग में काम करने वाले अधिकारी या फिर जो कह सकते हैं कि लोग नहीं रहेंगे तो भर्तियां कैसे पूरी होंगी टाइम टू टाइम, और कैसे नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी होगा। अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 6 या कह सकते हैं कि करीब आधे से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। अब पद खाली पड़े हुए हैं तो जहां करने के लिए 12 लोग होते थे वहां अभी 6 लोग ही काम कर रहे हैं। अब 6 लोग किस हिसाब से काम कर रहे हैं आप लोग देख ही रहे होंगे। बहुत सारी पुरानी भर्तियां हो, चाहे 2015 की हो, 16 की हो, 17 की है, फंसी पड़ी हुई हैं। कोई भर्ती का अगर एग्ज़ाम भी हो जाता है तो उसका रिजल्ट नहीं टाइम से आ जाता, उसकी आंसर की नहीं टाइम से आती, वो भर्ती पूरी नहीं होती। एक तरफ सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर है, वहीं दूसरी तरफ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसे महत्वपूर्ण आयोग में 6 सदस्यों के पद 10 माह से खाली चल रहे हैं। इसका असर भर्तियों पर पड़ रहा है और जाहिर सी बात है पड़ेगा ही है कि जब लोग ही नहीं काम करने वाले होंगे तो फिर काम कैसे होगा, भर्तियाँ कैसे आएंगी, उनका रिजल्ट कैसे टाइम से जारी होगा और भर्ती प्रक्रिया पूरी कैसे होगी। हालत यह है कि 2016 के भी कुछ भर्तियों के अभ्यर्थी अपनी इंटरव्यू आदि प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। 2016, 17, 18 बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं, अभी तक वो क्लियर नहीं हुई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष के साथ सदस्यों के 8 पद स्वीकृत हैं। 3 सदस्यों के पद 2022 से खाली हैं। वहीं जनवरी 2023 में 3 सदस्य जो कि अरुण सिन्हा, डॉक्टर सीमा रानी, डॉक्टर AK अग्रवाल का कार्यकाल पूरा हो गया था। इसके बाद लगभग 10 महीने से 6 सदस्यों के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। वहीं 2 सदस्य अभी काम कर रहे हैं। तो मतलब कि जहां पर होने चाहिए 10-12 वहां पर 2-3 से काम चला रहे हैं। अब 2-3 कितना, मतलब वो भी अधिकारी कितना ही काम करेंगे। और इसका असर ये हो रहा है कि जो पुरानी भर्तियां हैं या फिर जो अभी नई भर्तियां आ रही हैं उनकी टाइम टू टाइम चीज़ें नहीं हो रही, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, आगे की प्रक्रियाएं नहीं बढ़ रही हैं, भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही है पूरी। ऐसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन साहब का क्या कहना है वो भी आप लोग यहाँ पे देख लो कि शासन की प्राथमिकता के अनुसार लेखपाल भर्ती परिणाम देने की तैयारी चल रही है। पता नहीं अब ये कल इन्होंने स्टेटमेंट दिया, अब इनको पता भी है कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, बस स्टेटमेंट दे दिया है कि लेखपाल भर्ती का परिणाम देने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ PT की भी स्क्रीनिंग आदि की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। चलो ठीक है, PT का तो अभी हुआ, लेकिन लेखपाल का ये क्या काम कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन बोला है कि हम लेखपाल का भी काम कर रहे हैं। इसके बाद अन्य लंबित परीक्षाओं का इंटरव्यू और अन्य प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अरे वो ठीक है, आप धीरे धीरे पूरी कर रहे हो, लेकिन कम से कम आयोग में अधिकारियों को या फिर जो खाली पड़े हुए पद उन पर तो तैनाती कर लो, ताकि अन्य भर्तियाँ तो ना इससे इफेक्ट हो। तो फिलहाल देखो, अभी आयोग के चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि हम इन भर्तियों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसके बाद काम करेंगे। और अभी इस पर कुछ कहा नहीं गया है कि जो खाली पद हैं उनको भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा। अगली अपडेट है आपकी ग्राम विकास की भर्तियों को लेकर के। ग्राम विकास विभाग में रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी खाली पद हुए पद उनका जायजा लेकर के उन खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। कुछ डायरेक्ट भरे जाएंगे और कुछ मतलब कि संविदा और कुछ सोर्स के माध्यम से भी जो पद हैं वो भरे जाएंगे। ग्राम विकास विभाग में और उनकी संस्थाओं में रिक्त पद भरे जाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है विभाग में रिक्त पदों को भरा जाए। उप मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विभाग, अभिकरण ग्राम विकास संस्थान में रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। तो ये जो विभाग है इन विभागों पर पद भरे जाएंगे। इनमें कुछ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी होंगे और कुछ मतलब कि डायरेक्ट संविदा के आधार पर हो जाएंगे। नोटिफिकेशन जरूर जारी होंगे लेकिन उनका एग्जाम वगैरह नहीं, मतलब कि मेरिट के आधार पर भर्ती हो जाएंगे। तो देखो अभी इस पर कार्य शुरू हुआ है। रिक्त पदों का ब्यौरा वगैरह जो आयोग है या फिर कह सकते विभाग है वो जुटा रहा है, और जैसे ही आयोग के पास रिक्त पदों का ब्यौरा वगैरह मिल जाएगा तो उसके बाद फिर सरकार के सामने और भर्ती बोर्ड के सामने रख देगा। तो उसके बाद फिर सरकार और भर्ती बोर्ड अपने हिसाब से इन भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी करके इन पदों को भरेगी। तो फिलहाल अभी देखो मौजूदा समय संस्थाओं में 1000 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं और भी बहुत सारे रिक्त पड़े हुए हैं पद, तो जिस पर अभी ब्यौरा लिया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है
कि इन विभागों में आपका जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और एक अच्छी बात ये भी रहेगी कि ये जो आउटसोर्स के माध्यम से या फिर कह सकते हैं संविदा के आधार पर भर्तियाँ होंगी, और भी कुछ भर्तियाँ होंगी, और बिना पेड के और डायरेक्ट बेस पर भर्तियाँ होंगी। अगली अपडेट है कि राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों के 126 पद खाली हैं। लंबे समय से पीसी न होने के कारण फंसी पदोन्नति, कुछ कॉलेजों में चल रहा विवाद। तो मतलब उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में भर्तियों का तो पूछो ही मत, बुरा हाल है। भर्तियां आ नहीं रही, जो भर्तियां पड़ी हुई हैं पेंडिंग वो पूरी नहीं हो रही हैं, और जो विभागों में तैनाती होनी चाहिए या फिर जिनका प्रमोशन होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के फिलहाल क्या ही बात करूं। तो दोस्तों यही थी कुछ आज के हाईलाइट्स। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, बाकी चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।